प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। YouTube हमारी वीडियो की रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। पिछले भाग में आपने देखा आरुषि को उसकी मां एक पुरानी कोठी में एक हफ्ते के लिए रुकने के लिए मजबूर करती है, जैसे कोई अनदेखा बंधन उसे जकड़ रहा हो। जहां उसे भूमिगत कक्ष में एक देवालय में आराधना करनी है, वो जगह जहां हवा भी डर से ठंडी हो जाती है। उसकी मां बताती है कि यह एक समझौता है जो उनके वंश ने सदियों पहले किया था, जैसे कोई प्राचीन श्राप जो पीढ़ियों को निगलता चला आ रहा है। कहानी 1930 के दशक में गरीब किसान बालकिशन की ओर मुड़ती है, जो ठाकुर की अमीरी से जलता है, जैसे उसकी हर सांस में ईर्ष्या की आग सुलग रही हो। एक रात वो चुपके से कोठी में घुसकर भूमिगत कक्ष में जाता है, जहां हर कदम पर मौत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। जहां वो ठाकुर की बहन लक्ष्मी को एक भयानक मूर्ति के सामने आराधना करते हुए देखता है। वो दृश्य जो उसकी आत्मा को हिला देता है। जब लक्ष्मी उसे देखती है तो बालकिशन उस पर वार कर देता है, जैसे डर ने उसके हाथों को नियंत्रित कर लिया हो। क्या बालकिशन भी उस समझौते का हिस्सा बन गया है? आगे क्या होगा? लक्ष्मी बची या नहीं? चलो देखते हैं आगे, जहां रहस्य की परतें और गहराती जाती हैं। ये क्या कर दिया मैंने? बालकिशन ने मूर्ति उठाई और घर की ओर भागा। मूर्ति उसके सीने से चिपकी थी, जैसे कोई जीवित चीज उसे लिपट गई हो और उसकी ठंडक उसकी रगों में उतर रही हो। वो एक पल के लिए खुश भी था, जैसे अमीरी का सपना हकीकत बनने वाला हो, लेकिन उससे ज्यादा घबराया हुआ था, जैसे कोई अनजाना डर उसके दिल को जकड़ रहा हो और हर सांस में पछतावा की चुभन महसूस हो रही हो। वो जैसे तैसे करके घर पहुंचा। रास्ते में हर छाया उसे ठाकुर की नजर लगती। उसने वो मूर्ति चारपाई के नीचे एक पुरानी पेटी में छिपा दी और चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद दूर थी। जैसे आंखें बंद करने पर वो भयानक मूर्ति ही नजर आती। मैंने क्या कर लिया? वो बार बार खुद से सवाल करता। मूर्ति लाकर उसने क्या हासिल किया? ठाकुर की दौलत का राज या अपनी बर्बादी का रास्ता, जो अब उसे अंधेरे में खींच रहा था। और अगर लक्ष्मी ने ठाकुर को बता दिया कि उसने मूर्ति चुराई है, तो ठाकुर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो क्रूरता जो गांव की कहानियों में भी कांपती थी। उसका दिल डर से कांप रहा था, जैसे हर सांस के साथ मौत की आहट सुनाई दे रही हो और हवा में कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो। सुबह की पहली किरण ने गांव को छुआ, लेकिन वो किरणें बालकिशन के घर तक नहीं पहुंची। मगर बालकिशन का मन अभी भी उस रात के अंधेरे में डूबा था, जैसे वो कभी उजाले तक न पहुंच सके और वो अंधेरा उसे निगलने को तैयार हो। तभी बाहर से मोहन की घबराई हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, जैसे कोई बुरी खबर हवा में घुल गई हो। जल्दी बाहर आ! अरे बालकिशन, जल्दी बाहर आ! कि क्या हुआ मोहन? ठाकुर जी की बहन लक्ष्मी, उसकी मौत हो गई। सुना है रात को भूमिगत कक्ष में उसकी लाश मिली, ठंडी और बेजान। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना बंद कर गया। उसकी जुबान सूख गई और चेहरा पीला पड़ गया, जैसे सारा खून चेहरे से उतर गया हो और दुनिया घूमने लगी हो। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई, जैसे अपराध बोध ने उसे जकड़ लिया हो। लक्ष्मी की मौत भूमिगत कक्ष में, क्या वो वाकई बेहोश थी या उसने अनजाने में? अरे इतना क्या सोच रहा है, चल जल्दी। गांव में हड़कंप मचा है, हर कोई फुसफुसा रहा है। वो चुपचाप मोहन के पीछे चल पड़ा, मगर उसका मन अब भूमिगत कक्ष की उस रात में अटक गया था, जैसे वो पल बार बार जी रहा हो और हर बार दर्द बढ़ता जा रहा हो। क्या बालकिशन ने लक्ष्मी की जान ली या ठाकुर ने कुछ किया? और अगर ठाकुर को पता चल गया कि मूर्ति उसके पास है, तो क्या वो उसका पीछा छोड़ेगा या उसका अंत और भी भयानक होगा? मतलब बालकिशन ने लक्ष्मी को बेहोश करने के बजाय उसे मार ही डाला था। हां आरुषि, बालकिशन ने लक्ष्मी को मारा, शायद अनजाने में, शायद डर में, मगर उसकी लाश भूमिगत कक्ष में पड़ी थी और वो मूर्ति, श्याम भैरव की मूर्ति, वो गायब थी, जैसे
कोई रहस्य हवा में विलीन हो गया हो। ठाकुर को यह राज दबाना पड़ा, जैसे कोई जहर को बोतल में बंद करना। राज दबाना पड़ा कैसे? क्या किया ठाकुर ने? ठाकुर ने गांव वालों को बताया कि लक्ष्मी सीढ़ियों से गिरकर मर गई। रात का वक्त था, कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगीं। मगर ठाकुर जानता था कि मूर्ति चोरी हो चुकी है। उसने हर जगह तलाश की, मगर उसे कुछ नहीं पता चला, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। शायद उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो वंश का वो अंधेरा राज सबके सामने खुल जाएगा और सारी अमीरी मिट्टी में मिल जाएगी। तो मतलब बालकिशन बच गया। हाँ, वो बच तो गया, मगर उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं थी, जैसे वो एक जीवित लाश बन गया हो। मूर्ति उसके पास थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करें। वो हर पल डर में जी रहा था, जैसे हर छाया में मौत छिपी हो और रातें अनंत हो गई हों। क्या ठाकुर उसे ढूंढ लेगा? क्या मूर्ति का कोई अभिशाप उसका पीछा कर रहा है, जो धीरे धीरे उसे पागल बना रहा हो? तभी उसे याद आया गांव के पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ वो कौन था और बालकिशन उसके पास क्यों गया? विश्वनाथ वो पंडित था जिसने ठाकुर के घर में एक महापूजा की थी कई साल पहले। वो पूजा जो गांव की यादों में एक रहस्य बनी हुई थी। गांव में किसी को नहीं पता था कि वो पूजा किस देवता की थी, मगर अफवाहें थीं कि वह कोई साधारण पूजा नहीं थी, बल्कि कोई काला जादू। बालकिशन को लगा कि अगर कोई उस मूर्ति का राज जानता है तो वह विश्वनाथ ही होगा। वो रातों रात उसके पास गया, जैसे समय उसके खिलाफ दौड़ रहा हो। फिर क्या हुआ मां? पंडित ने क्या बताया? वो मूर्ति, वो श्याम भैरव, वो आखिर है क्या? विश्वनाथ ने बालकिशन को बताया कि श्याम भैरव कोई देवता नहीं है, वो एक सौदा है, खून और जिस्म का सौदा, जो आत्मा को बेचने जैसा है। जो उसकी आराधना करता है उसे दौलत मिलती है, लेकिन वो दौलत खून से सनी होती है। मगर बदले में वो कुछ मांगता है, कुछ ऐसा जो कोई इंसान देना नहीं चाहता, जैसे अपनी संतान की बलि। बालकिशन ने वो मूर्ति चुराई थी, मगर उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ पत्थर नहीं, एक अभिशाप अपने घर ले आया था, जो पूरे वंश को नष्ट कर सकता है। रात का सन्नाटा गांव को निगल चुका था, जैसे अंधेरा सब कुछ खा जाना चाहता हो। पंडित विश्वनाथ की झोपड़ी एक टूटी फूटी थी, मानो दुनिया से छिपी हो, जैसे वो खुद एक रहस्य हो और उसकी दीवारें रहस्यों से भरी हों। बालकिशन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हर कदम पर भारी होती जा रहे थे, जैसे हर कदम मौत की ओर हो और हवा में कोई चेतावनी हो। अंदर जाते ही उसने देखा कि विश्वनाथ एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों और भय से भरा, जैसे वो किसी पुराने अभिशाप को ढो रहा हो, और उसकी आंखें सदियों पुराने दर्द से भरी हों। पंडित जी, मुझे सच बताइए, कुछ साल पहले तुमने एक महापूजा की थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सच बताइए, ठाकुर का भूमिगत कक्ष, वो श्याम भैरव, वो क्या है? बालकी, तू उस रास्ते पर क्यों जा रहा है? कुछ बातें छूने से पहले सोच लें, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जैसे मेरी जिंदगी हो गई। नहीं पंडित जी, मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकता। ठाकुर उस मूर्ति की आराधना से अमीर बना है ना? मुझे बताइए वो मूर्ति क्या है? तू नहीं समझेगा बालकी, वो कोई देवता नहीं है। मैं और नहीं बोलूंगा। जा अपने घर जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पंडित जी, मैंने वो मूर्ति देखी है। मैंने लक्ष्मी को, मैंने उसे देखा था आराधना करते हुए। अब आप चुप नहीं रह सकते, साफ साफ बताइए वो श्याम भैरव क्या है? ठीक है बालकी, मगर यह सच तुझे बर्बाद कर देगा, जैसे इसने कई जिंदगियां तबाह की हैं। श्याम भैरव कोई देवता नहीं, वो एक राक्षस है, एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से उस भूमिगत कक्ष में कैद थी और अब वो आजाद होने को बेताब है। वो मूर्ति वो पत्थर से बनी है, मगर उसका रूप इंसानी नहीं। उसका चेहरा जैसे किसी दानव का, आंखें खोखली, मगर उनमें एक अंधेरा है जो आत्मा को निगल ले, और वो अंधेरा कभी नहीं मिटता। मुंह में नुकीले दांत, जैसे वह किसी को निगलने को तैयार हो। उसके 4 हाथ हैं, 2 में तलवारें, एक में एक कटोरा जिसमें हमेशा कुछ लाल सा जमा रहता है, खून सा, और चौथा हाथ वो कुछ पकड़े हुए हैं जो कोई नहीं समझ पाता। शायद कोई आत्मा, शायद कोई अभिशाप है जो जीवित रहता है। श्याम भैरव की शक्ति वह लालच को जगाती है,
जो उसकी आराधना करता है उसे सब कुछ मिलता है, धन दौलत रुतबा, मगर बदले में वह खून मांगता है, न सिर्फ जानवर का बल्कि इंसान का, और वो खून परिवार का होना चाहिए। ठाकुर ने उस रात अपनी पहली संतान का बलिदान दिया था और उस मूर्ति की आराधना उस घर की महिलाएं करती है, वह भी बिना वस्त्र के। उम्र के 18 साल होने के बाद से उन महिलाओं को वह आराधना करनी अनिवार्य है, नहीं तो ठाकुर की दौलत उसी बलिदान उसके साथ मिट जाएगा और वंश का अंत हो जाएगा। खून का बलिदान मतलब ठाकुर का बेटा बीमार नहीं था। हाँ बाल्की, मुझे पता है तूने वो मूर्ति चुराई है। अब तुम अपने बेटे की बलि दे पाओगे। भाग जा बाल्की, वरना तेरा वंश भी उसी अंधेरे में डूब जाएगा और कोई बचाव नहीं होगा। बालकिशन का शरीर कांप रहा था, जैसे ठंडी हवा उसकी रगों में दौड़ रही हो और डर उसकी हड्डियों में समा गया हो। मूर्ति जो अब उसके घर में छिपी थी, अब सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, वो एक राक्षस थी जो खून की प्यासी थी, और उसकी प्यास कभी नहीं बुझती बल्कि बढ़ती जाती है। उसने सोचा था कि वो ठाकुर की दौलत का राज चुरा लेगा, मगर अब उसे लग रहा था कि उसने अपने वंश पर एक अभिशाप लाद लिया है जो पीढ़ियों को तबाह करेगा। भूमिगत कक्ष का अंधेरा अब उसके घर तक पहुंच चुका था और उसका कोई रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ पछतावा और डर जो उसे अंदर से खोखला कर रहा था। वो झोपड़ी से बाहर निकला, तभी अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे धरती उसे निगलने को तैयार हो। वो लड़खड़ाया और जब उसने सामने देखा तो उसका खून जम गया। ठाकुर जी खड़े थे, उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दानव हो, और उनकी मुस्कान मौत की तरह ठंडी हो। सुअर की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में दखल अंदाजी करें? क्या वो ठाकुर जी आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, तू हमसे नमक हरामी करता है। तुझे क्या लगा मेरी नजर तुझ पर नहीं पड़ेगी? क्यों मोहन, बराबर कहा ना मैंने। जी ठाकुर जी, बालकिशन को मैंने उसी रात आपके घर से भागते हुए देखा था। बालकिशन, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने ठाकुर जी का नमक खाया है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, यह पापी पेट का सवाल है, इसीलिए बताना पड़ा। लेकिन मेरी आंखों में पछतावा है। उसका दिल जैसे टूट गया। मोहन की बातें उसे चाकू की तरह चीर रही थीं, जैसे दोस्ती का हर बंधन टूट रहा हो और विश्वास की नींव हिल गई हो। मोहन, तूने मुझे धोखा दिया, मुझे माफ कीजिए ठाकुर जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे पता था अगर किसी ने वो मूर्ति चुराई तो वो पंडित जी के पास ही आएगा उसकी स्थापना के लिए, मगर कोई फायदा नहीं बाल्की। वो मूर्ति हमारी वंशावली की निशानी है। श्याम भैरव कोई साधारण देवता नहीं, वह हमारा रक्षक है और हमारा मालिक भी। 2 साल पहले मैंने मेरे चाचा जी के जान का सौदा करके बड़ी मुश्किल से पाया है, और वो सौदा मेरी आत्मा का टुकड़ा ले गया। माफी सरकार, मैं वो मूर्ति वापस कर दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों का ख्याल कीजिए। अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने अपनी कमर से एक चमकता हुआ चाकू निकाला, जैसे मौत का हथियार चमक रहा हो। अगर इस दुनिया में हर कोई हमारे जैसा अमीर होगा तो हमारे लिए काम कौन करेगा? आज तू काम करता है, कल तेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे। तुम हमेशा हमारे तलवों के नीचे रहोगे बाल्की, अब भी और आगे भी। तुम अपने परिवार के लिए जान दांव पर लगाते हो, मगर हम पैसे के लिए परिवार को दांव पे लगाते हैं। समझा सुअर की औलाद, इससे पहले कि बालकिशन कुछ कह पाता, ठाकुर ने चाकू तेजी से उसके पेट में फेंक दिया। एक तेज चीख गांव के सन्नाटे को चीर गई, जैसे दर्द की लहर पूरे गांव में फैल गई और आसमान भी कांप उठा। बालकिशन का शरीर कांप उठा, उसका खून जमीन पर फैलने लगा, जैसे जीवन की हर बूंद व्यर्थ हो रही हो और जमीन उसे सोख रही हो। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। उसके सामने उसके परिवार की आखिरी यादें उभरी। उसकी पत्नी का चेहरा जो रात को खाना परोसते समय मुस्कुराती थी, उसके बच्चों की हंसी जो खेतों में खेलते थे, और वह छोटा सा मिट्टी का घर जो अब अनाथ हो जाएगा और उसकी यादें हमेशा के लिए खो जाएंगी। एक आखिरी सांस के साथ बालकिशन की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। इस दुनिया में कुछ राज अंधेरे के गहरे कोनों में छिपे हैं
जहां रोशनी भी डरती है, जैसे वो राज खुद एक जीवित छाया हो। यह राज 2% अमीरों के कब्जे में है, जो अपने दबदबे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि इंसानियत को कुचल दें। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां सच्चाई कैद है और उसकी तलाश करने वालों की आवाज हमेशा खामोश कर दी जाती है, जैसे कोई अदृश्य साजिश हर जगह फैली हो। उनके राज इतने गहरे हैं कि एक झलक भी आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है, चाहे वह पुरानी साजिशें हो या दुनिया बदलने वाला ज्ञान। वे जानते हैं अगर सच सामने आया तो उनकी ताकत का महल ढह सकता है, मगर उन्होंने हर उस शख्स को चुप कर दिया जो सच तक पहुंचने की कोशिश करता है, और वो चुप्पी मौत से भी बदतर है। क्या पता शायद आपके पास भी एक छोटा सा हिस्सा उस सच का हो जो ये अमीर लोग हमेशा छुपाते आए हैं, और वो हिस्सा एक दिन पूरी दुनिया को हिला दे, जैसे कोई छिपा हुआ तूफान।